निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी के आगे पस्त हो गया विपक्ष। मुंबई महानगर पालिका में 15 साल बाद बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री बोले थैंक यू महाराष्ट्र, कार्यकर्ताओं का आभार। फडणवीस ने कहा हिंदुत्व और विकासवादी विचारधारा की जीत हुई। महाराष्ट्र के 25 निकाय पर महायुति का कब्जा। सीएम फडणवीस ने कहा जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को नकारा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम फडणवीस ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिया जीत का क्रेडिट, लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का सीएम आवास में भव्य स्वागत, परिवार ने विजय तिलक किया। बीएमसी में प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता, मुंबई दफ्तर में जश्न मनाया गया। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाई चौपाल, रसमलाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह बोले जनता का एनडीए की विकास नीति में विश्वास। जेपी नड्डा ने कहा कि ये जीत डबल इंजन सरकार के मॉडल पर मोहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। धामी ने अनुशासित कार्यशैली को बताया जीत का जिम्मेदार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा यह सुशासन की राजनीति का प्रमाण। एमपी सीएम बोले कि यह जनसेवा के प्रति समर्पण का उपहार। सैनी बोले विकास के लिए जनता को सिर्फ बीजेपी पर विश्वास। महायुति को 2/3 बहुमत मिलने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताई खुशी। कहा यह विकासवादी सरकार में जनता के विश्वास को दर्शाता है। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने पीएम मोदी और सीएम फडणवीस को जीत का श्रेय दिया। कहा कि उनकी नीतियों को जेनजी ने भी सराहा। निकाय चुनाव में प्रदर्शन से खुश एआईएमआईएम। कहा कि महाराष्ट्र ने ओबीसी की विचारधारा का स्वागत किया। ठाणे में मिली जीत पर एकनाथ शिंदे भी गदगद, पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा कि मुंबई कर ने विकास के ब्रांड को स्वीकारा। एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि उनके नेतृत्व में मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, हारे हुए उम्मीदवार निराशा से उभरे, अभी विकास के लिए बहुत काम करना है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले जनता ने फडणवीस सरकार पर जताया भरोसा। मुंबई में महायुति को बम्पर जीत मिली। बीजेपी बोली युवा पीढ़ी ने महायुति पर भरोसा जताया। जेनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया, नकारात्मक राजनीति को नकारा। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा झटका। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। नवी मुंबई में विजय जुलूस के दौरान बीजेपी और शिंदे गुट में भिड़ंत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग जख्मी। मंत्री संजय सिरसाट ने जताई आपत्ति। बोले पुलिस अपराधियों पर अपनी ताकत दिखाए, ना कि कार्यकर्ताओं पर। सीआई विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। बोले इलेक्शन कमीशन नागरिकों को गुमराह कर रहा है, लोकतंत्र पर गहरी चोट। वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सवाल, चुनाव के दौरान पैसे बांटने पर ईडी चुप क्यों है। कल से 2 दिन के बंगाल दौरे और असम के दौरे पर पीएम मोदी दर्जन भर से ज्यादा स्पेशल ट्रेन को देंगे हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी स्टेशन का जायजा लिया है। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। रेल मंत्री ने कहा कि बंगाल के 101 स्टेशन का भी जीर्णोद्धार होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 10 साल पूरे। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी का आयोजन, प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री बोले कि भारत के युवा समस्याओं को हल करने पर दे रहे हैं जोर। 10 साल का सफर हजारों लाखों सपनों का सफर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप नेता संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा लेटर। आतिशी से जुड़े वीडियो पर कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज से समृद्धि यात्रा पर। बेतिया से शुरू हुई यात्रा 26 फरवरी को होगी खत्म। विकास को समृद्धि में बदलने पर सरकार का फोकस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की समृद्धि यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि ये डबल इंजन सरकार के संकल्पों को साकार करने की शुरुआत। 20 जनवरी को होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी के नोटिफिकेशन हुआ जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को ही अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का नोटिस। राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने एजेंसी को नोटिस जारी किया है। अर्जी में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। कैश कांड में आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज हुई। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में 81 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम साहब बोले बंदूक नहीं, विकास से बनेगा भविष्य। गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में 3 आतंकी अड्डों का खुलासा। कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक मिला। दिल्ली में अजय शंकर की जापानी समकक्ष से मुलाकात। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति। जयशंकर ने कहा वैश्विक चुनौतियों के बीच मिलकर करेंगे काम। मीटिंग में क्वाड की मजबूती पर भी चर्चा। जापान बोला कि भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। ताइवान पर जारी विवाद को लेकर जापानी सरकार का बयान, हर मसले का हल बातचीत से होगा। ईरान में हलचल के बीच आज 2 फ्लाइट से भारतीयों की वापसी। देर रात दिल्ली पहुंचेगा विमान। विदेश मंत्रालय भी रेस्क्यू में जुटा। ईरान में हलचल से चाबहार प्रोजेक्ट को नहीं होगा नुकसान। विदेश मंत्रालय का आश्वासन। कहा कि हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे। भारत ने शख्सगाम घाटी पर चीन को फिर लताड़ा। कहा कि किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल में बंद बारामूला के सांसद रशीद इंजीनियर का विदेश मंत्री को लेटर। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकालने की मांग।
खामेनेई के समर्थन में भारत के शिया मुसलमानों का हल्ला बोल, लद्दाख के द्रास और जम्मू कश्मीर के बडगाम में ट्रंप के खिलाफ निकाली रैली। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, भारत और ईरान के बीच दशकों पुराने संबंध, अमेरिका की चाल से आम नागरिकों को ना हो नुकसान। दिल्ली ब्लास्ट केस के 6 आरोपियों की एनआईए रिमांड बढ़ी, 13 फरवरी तक हिरासत में। पाकिस्तान ने लश्कर ने फिर उगला हिंदुत्व का जहर, भड़काऊ तकरीर में आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी की रेड, भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिले। सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई, 242 वेबसाइट्स ब्लॉक की, 7 से ज्यादा पर गिरी गाज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि हार की हताशा में लोग राज्य में दंगे भड़काना चाहते हैं। ममता बोली, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, वो हमारे लोगों को बांग्लादेशी बताने में लगे। ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह, पद की गरिमा के हिसाब से फैसला, तभी लोगों से मिलेगी इज्जत। ममता के बयान पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, का बंगालियों के नाम पर झूठ बोल रही है दीदी, बांग्लादेशियों को बसाने की इनकी मंशा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बीजेपी की नफरती राजनीति का खामियाजा बंगालियों को भुगतना पड़ रहा है। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सत्य की जीत। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, हाईकोर्ट ने विधायक पद से किया था अयोग्य घोषित। आईपैक मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार को घेरा, कहा कि मनमानी, भ्रष्टाचार और अत्याचार अब बंगाल की पहचान बने। जस्टिस सुजॉय पोयल बने कोलकाता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिलाई शपथ। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा। तेजस्वी की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा, पहले उन्हें आसपास के गिद्धों को दूर करना चाहिए। पश्चिमी चंपारण पहुंची सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा, जिले को 123 विकास योजनाओं की सौगात मिली। नागपुर के बालू माफिया पर ईडी का एक्शन, 16 ठिकानों पर छापेमारी, 38 लाख से ज्यादा की संपत्ति सीज। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से की मुलाकात। इंदौर दूषित पानी मामले समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गोवा के पणजी में अस्मिताय दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की है। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, कार्यक्रम का उद्घाटन किया, कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। दिल्ली ब्लास्ट केस पर ईडी का बड़ा एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट फाइल, चेयरमैन जावाद सिद्दीकी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में शातिर चोर गैंग को पकड़ा, 50 से ज्यादा गाड़ी चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के डर से आरोपियों ने पुलिस और पब्लिक को कुचलने की कोशिश की, कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने दबोचा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त, उधमपुर में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, ईडी ने किया दावा। कर्नाटक के कोलार में दिन दहाड़े नर्स की चाकू मारकर हत्या, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी चिरंजीवी की पीड़िता से किसी बात को लेकर हुई थी बहस। उत्तराखंड के काशीपुर में किसान सुसाइड केस पर गरमाई सियासत, कांग्रेस डेलीगेशन की डीजीपी से मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोलकाता की फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बिहार के बेतिया में टेंडर के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी अब भी फरार है, पुलिस ने घर के बाहर कुर्की का नोटिस चिपकाया, गैर हाजिरी पर होगी कार्रवाई। बिहार के सीतामढ़ी में शर्मनाक तस्वीर, पिकअप की टक्कर से छात्रा की मौत के बाद मछली लूटती दिखी भीड़। लखनऊ में सीएम योगी ने आयुष विभाग की बैठक की, स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। काशी में मणिकर्णिका घाट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, विकास के नाम पर बुलडोजर एक्शन का विरोध। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल, कहा कि ये लोग झूठ बोलकर माहौल खराब करने में लगे हैं। यूपी के मुरादाबाद में मस्जिद से पथराव करने वाले 6 लोग गिरफ्तार, बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प। बहराइच में नहीं थम रही है बाकी दहशत, 2 हाथियों के साथ एक्सपर्ट्स की टीम ने चलाया तलाशी अभियान, ड्रोन से निगरानी। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, खिलाड़ियों से मुलाकात की। ड्रोन तस्वीरों में दिखा माघ मेले का भव्य नजारा, रोशनी से सराबोर संगम नगरी। पंजाब के अमृतसर में इंटरनेशनल नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, नशे की खेप और हथियार मिले। इंदौर के पॉकेट गवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर प्रशासन का एक्शन, थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया, 1200 मामलों में सिर्फ 3 गवाह पेश किए थे। ओडिशा के सुंदरगढ़ में घर में से संदिग्ध मांस मिलने पर बवाल, 2 समुदाय के लोग भिड़े, पत्थरबाजी हुई, उग्र भीड़ ने घर में तोड़फोड़ की, पिकअप वैन को भी आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए इनिशिएटिव सॉल्यूशन पर लगी प्रदर्शनी, सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। अभी और खराब हो सकती राजधानी की हवा, दिल्ली एनसीआर में गैप 3 लागू। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत, धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर, विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवाएं प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद है, प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी इमारतें।
पंजाब के जालंधर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर ट्रैफिक हो गया स्लो। प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम अजयलाल शर्मा के साथ हनुमान महायज्ञ में हिस्सा लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 188, निफ्टी 29 अंक कुचला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 50 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 90 रुपए 84 पैसे। सोने की कीमत में 89 रुपए की मामूली गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 1,43,032 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ और चांदी के दाम में 1,650 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत 2,90,000 रुपए।